हम खाना खाते हैं ताकि हमारे शरीर को ऊर्जा मिल सके। अगर मेटाबॉलिज्म धीरा हो जाए तो इस एनर्जी में कुछ कमियां आने लगती हैं। महिलाओं का मेटाबॉलिज्म पुरुषों की तुलना में धीमा होता है। सही खानपान की मदद से मेटाबॉलिज्म को कैसे रख सकते हैं तंदुरुस्त, जानेंगे आज हम इस वीडियो में। हेलो गाइस, मैं हूँ रचना शर्मा। आज इस टॉपिक में हम मेटाबॉलिज्म के ऊपर बात करने जा रहे हैं। इस मेटाबॉलिज्म के ऊपर कुछ मेरे अपना रिसर्च है जो मैं आज इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। तो जानते हैं क्या है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म यानी चयापचय, इस शब्द से आप भली भांति परिचित होंगे और सभी लोग इसको जानते भी होंगे। न्यूट्रिशन और फिटनेस कोच को अक्सर मेटाबॉलिज्म के ऊपर जोर देते हुए आप सभी लोगों ने सुना होगा। यानी अब तक आप इसका सीधा मतलब अपने वजन घटाने से निकाल चुकी होंगी। मेटाबॉलिज्म का दायरा इससे कहीं ज़्यादा है। अगर अपनी जीवन शैली में आप इस एक प्रकार की प्रक्रिया को भरपूर तरीके से ख्याल रख लें तो फिटनेस की गणित में आपको कोई नहीं हरा सकता। और इस फिटनेस की गणित को आप इतनी आसानी से समझ भी जाएंगी और आगे इस चीज़ों का इस्तेमाल भी करेंगी। तेज़ मेटाबॉलिज्म से ना सिर्फ वजन कंट्रोल रहता है बल्कि कई हेल्थ की प्रॉब्लम्स से भी छुटकारा मिल जाता है। सबसे खास बात यह है कि मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग और फास्ट रखने के लिए आपको किसी फिटनेस कोच की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या है मेटाबॉलिज्म? जिन्हें नहीं पता है वो भी सुन सकते हैं और जिन्हें पता है वो भी सुन सकते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारे शरीर में होने वाली एक ऐसी केमिकल प्रोसेस है जिसमें बहुत सारी प्रोसेस शामिल हैं। जैसे हम बात कर सकते हैं हम सांस लेने की अपनी क्रिया को, इस प्रोसेस को हमारे बहुत सारे जो सेल्स हैं उन्हें ठीक करने का भी काम करती है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी ठीक करने का भी कार्य करती है और शरीर में होने वाली हर गतिविधि को उस एनर्जी की ज़रूरत होती है जिसको वो एब्जॉर्ब कर सके। बासर मेटाबॉलिज्म रेट वह न्यूनतम एनर्जी का स्तर है जो इन सभी कार्यों को पूरा करता है और सभी कार्यों के लिए ज़रूरी भी है और बहुत लाभदायक कह सकते हैं। यानी जैसे हमारे दिल धड़कने से लेकर हमारे हार्मोन्स बनने तक एंजाइम के रिसाव एवं हार्मोन्स बनने जैसे सभी कार्यों को पूरा करने के लिए हमारे शरीर में जिस एनर्जी की ज़रूरत होती है उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ओके गाइस, सही भोजन को बनाना है अपना साथी। तो आपको इस भोजन को ऐसा अपने खाने को इस तरीके से प्लान करना है जो वो आपका एक हेल्पफुल साथी बन सके, आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग और फास्ट रह सके। इसके लिए आपको अपने खान पान और खाना खाने के तरीकों में दोनों में ही चेंजमेंट लानी ज़रूरी है। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए ज़रूरी है भोजन के नियमों में कुछ चेंजमेंट हो या उसके रूल्स को फॉलो करना हो। यानी जो रोज़ हम टाइम टू टाइम पर जो अपना संतुलित डाइट प्लान कर रहे हैं या ज़रूरी है, हमें इस बात का हमेशा ध्यान भी रखना है कि जो हमारे 2 वक्त का जो डाइट प्लान है उसके बीच का जो अंतराल है वो अधिक ना हो। एंड सही डाइट में दो भोजन के जो बीच का अंतराल होता है वो 3 से 4 घंटे का नहीं होना चाहिए। साथ ही कैलोरी में इतनी कैलोरी ना करें कि शरीर के लिए ज़रूरी न्यूनतम जो एनर्जी है वो भी आपूर्ति होने लगे। हमें इस तरीके का भी नहीं भोजन करना है। हमें इतना तो ज़रूर है और ऐसा डाइट लेना है जिसमें हमारी एनर्जी कम से कम रह सके, नहीं तो हम खुद भी बीमार पड़ेंगे और जो हमारे इस रूल को फॉलो करेगा वो भी बीमार पड़ जाएगा।
तो अपनी शारीरिक सक्रिया के अनुसार ही नियमित रूप से कैलोरी को लें। आप अपने मेटाबॉलिज्म को ठीक रख सकती हैं। खान पान के मामले में ना बहुत कम और ना ही बहुत ज़्यादा का फॉर्मूला हो, ऐसा काम आए, इस तरीके का डाइट प्लान करना है आपको। एंड हमें आयरन का रखना है ध्यान। मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आयरन एक आवश्यक पोषक तत्व है। यह आपको हरी पत्तेदार और गाढ़े रंग की सब्जियों में आसानी से मिल जाएगा। आयरन के साथ विटामिन सी के डाइट को भी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन सी शरीर में आयरन को प्रभावी तरीके से सोखने का काम करती है। आई बात समझ में? इसी तरीके से हमें बी कॉम्प्लेक्स को भी नहीं लेना भूलना है। मेटाबॉलिज्म को तंदुरुस्त रखने में विटामिन की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में बी कॉम्प्लेक्स विटामिन का खास योगदान होता है। विटामिन B1, B2 एंड B6 मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के काम आते हैं। इसके लिए आप केला, भुना हुआ आलू, अंडा, पालक और साबुत अनाजों का सेवन कर सकती हैं। एंड कॉफ़ी भी आएगी इसमें आप सबके काम। सो कैसे? कॉफ़ी में पाया जाने वाला कैफीन मेटाबॉलिज्म रेट को 11% तक बढ़ा देता है। जो लोग हर दिन 270 मिलीग्राम यानी लगभग 3 कप कॉफ़ी पीते हैं, वे 100 कैलोरी अत्यधिक बर्न करते हैं। कॉफ़ी ऊर्जा के लिए वसा को बर्न करने का भी काम करती है। समझ में आया? सो प्रोटीन भी हमारे लिए ज़रूरी है। प्रोटीन में मेटाबॉलिज्म पर प्रोटीन का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। प्रोटीन करीब 15 से 30% तक मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। साथ ही प्रोटीन युक्त आहार के सेवन से पेट लंबे समय तक हमारा भरा हुआ भी रहता है। जानवरों से मिलने वाला प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर ज़्यादा सकारात्मक असर डालता है, लेकिन अगर आप शाकाहारी हैं तो दूध और दालों से मिलने वाला प्रोटीन भी आपको लाभ देगा। एंड जानते हैं कि अब हमें डाइट में क्या क्या लेना है एंड क्या क्या नहीं देना है, किसे खास जगह देनी है एंड किसे खास जगह नहीं देनी है, जो हमारे मेटाबॉलिज्म को सक्रिय रख सके। डाइट में छोटा सा बदलाव आपको बड़े और सकारात्मक नतीजे दे सकता है। कुछ चीज़ें रोज़ शामिल करने की सलाह मैं आप सबको दे रही हूँ। आप चाहें तो इसे फॉलो कर सकते हैं। ग्रीन टी पहला नंबर है। ग्रीन टी 4 से 6% तक अपने मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है। रोज़ाना 2 कप ग्रीन टी ज़रूर लें। बढ़े हुए वजन को भी ये कम करने में मदद करती है। दूसरा नंबर है कैफ़ीन का। कैफ़ीन कॉफ़ी में मौजूद होता है। कैफ़ीन करीब 3 से 11% तक मेटाबॉलिज्म को बढ़ा सकता है। तीसरा नंबर है नारियल का तेल। नारियल का तेल भोजन बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले तेल की जगह नारियल का तेल का इस्तेमाल करें। इससे भी मेटाबॉलिज्म तेज होता है। इससे खास तौर पर पेट की चर्बी को घटाने में मदद मिलती है। हमारा चौथा नंबर है ओट्स का। नाश्ते में ओट्स का सेवन ज़रूर करें। मेटाबॉलिज्म तेज़ी से बढ़ने लगता है। इसे आप इडली, डोसा, रोटी या किसी भी रूप में खा सकती हैं। नेक्स्ट हमारा 5वां नंबर है दालें। मटर, बीन्स, चना, मूंगफली और तमाम तरीके की दालों में प्रोटीन प्रचुरता से मिलता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए प्रोटीन की खास ज़रूरत पड़ती है। एंड छठा नंबर है मसालों का। मसालों में हम अदरक,
दालचीनी, लाल मिर्च का नियमित सेवन करने से मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है। इसके लिए आप खास अदरक व दालचीनी की चाय बनाएं। एंड सबसे खास और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा नेक्स्ट सातवां पॉइंट है मेटाबॉलिज्म तंदुरुस्त रखने के लिए पानी मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में पीना ज़रूरी है। एक दिन में कम से कम 8 से 9 गिलास पानी ज़रूर पिएं। बात करते हैं कि अब हमें किन चीज़ों का हमारे शरीर पर उल्टा रिएक्शंस होता है या कह सकते हैं विपरीत प्रभाव पड़ता है। उम्र बढ़ने के साथ मेटाबॉलिज्म घटने लगता है। मांसपेशियों की कमज़ोरी, हार्मोनल और न्यूरोलॉजिकल बदलाव इसके कारण हो सकते हैं। मैदा, पॉलिश की हुई चीनी और सफ़ेद पास्ता भी मेटाबॉलिज्म को घटा देती है। शराब, तला भोजन, सोडा, टोस्टेड और जंक फूड और आयोडीन रहित नमक भी मेटाबॉलिज्म को घटा देते हैं। एंड हम कैसे पहचानेंगे मेटाबॉलिक रेट को? किस तरीके से पहचान पाएंगे? मेटाबॉलिज्म रेट की कमी को हम यूँ पहचान सकते हैं, जैसे आपका मेटाबॉलिज्म कम है या नहीं, इसका पता कुछ बातों से लगा सकते हैं। अगर आप वज़न घटाने के उद्देश्य से व्यायाम और भोजन कर रही हैं और फिर भी आपका वज़न कम नहीं हो रहा, तो सीधा इशारा है कि आपका मेटाबॉलिज्म रेट कम है। हर वक्त की थकान भी लो मेटाबॉलिज्म रेट का संकेत देती है। इसमें कमी के कारण रूखी त्वचा हो सकती है, बालों में उगने और बढ़ने में कमी आ सकती है, नाखून बीच से टूट भी सकते हैं। थायराइड ग्रंथि के निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। इस हार्मोन का कम बनना हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकार बना देती है और मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। इसके साथ ही वजन बढ़ने और घटने की गति आपके मेटाबॉलिज्म पर सीधा असर डालती है। इंसुलिन रजिस्टर्ड होने पर भी मेटाबॉलिज्म तेज़ी से गिरने लगता है। ऐसे में डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हमें अपने मेटाबॉलिज्म का कुछ खास ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर मेटाबॉलिज्म सही नहीं रहेगा तो हमारा एनर्जी लेवल लो हो सकता है। इस वीडियो से मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा और अपने डाइट को सही रख सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर माई वॉचिंग। VFX footage.